प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो बहुत से मित्रों के कमेंट आए थे कि मैम आप कोई प्रश्न क्यों नहीं लेकर आ रही हैं। तो इस बार मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि उछलना नहीं चाह रही थी। मुझे लगा कि चलो ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हैं तो आंसर की का वेट करते हैं। लेकिन फिर अब एक मित्र का बहुत ज़्यादा कमेंट ही आया, बार बार मैं वीडियो में देख रही हूँ। उनका कमेंट है राजेश कुछ राकेश कुमार करके हैं और राजस्थान से। उनका फिर मेरे को कॉल भी आ गया दोपहर में कि मैम प्लीज़ आपकी वीडियो का मैं वेट कर रहा हूँ और आप वीडियो बनाइए तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी। तो फिर मैंने मेमोरी बेस्ड मेरे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं कि क्या प्रश्न आया था पेपर में। ठीक है, क्या क्या प्रश्न आया था, चलिए देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन लिए हैं मैंने और आपको संतुष्टि होगी पेपर को प्रश्न को देख करके। तो प्रश्न था कि अरे भाई रात होती है, अंधेरा होता है, तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं उतर आता है कि नहीं, और फिर वही मुक्त मृदुहास। तो ये कथन जगदीश बाबू का था। अगला प्रश्न आया था एक कि जिस तरह वर्तमान से अतीत परिवर्तित होता है उसी तरह अतीत से वर्तमान निर्देशित होता है। कथन इलियट का था। सेम यही पैटर्न ही था। ठीक है, परिवर्तित निर्देशित सेम था। अगला है कि चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से कब हुई है गवनमा हमार रे भोजिया। ये महिला आंचल से एक प्रश्न था। बताना था कि कौन सा गीत है, कजरी है, भोजिया है कि, और दो ऑप्शन था उसमें। एक प्रश्न था कि पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस और प्राचीन राज्य के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। तो दिल्ली दर्पण से प्रश्न था। एक प्रश्न था आचार्य शुक्ल का कविता क्या है, कुछ ऐसा प्रतिभा को लेकर पूछा गया था। तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ क्या था। उत्तर भ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा प्रश्न था। एक प्रश्न था कामायनी के ईड़ा सर्ग से। ठीक है, क्योंकि लज्जा और श्रद्धा को मैंने काफी बारीकी से पढ़ा था तो उसमें मुझे पंक्ति मिली नहीं थी। अब पता नहीं वो चिंता लज्जा श्रद्धा ईड़ा था। अब चिंता से होगा या तो ईड़ा से होगा, श्रद्धा और लज्जा में तो मुझे नहीं मिला वो पंक्ति। ठीक है, एक प्रश्न था उच्चारण स्थान के साथ मिलान करने के लिए। सेम ये प्रश्न ही था। कंठ का मूर्धन्य डा और दंत्यता ओष्ठ्यपा सेम प्रश्न था। ये भी सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया था। करण अपादान संबंध अधिकरण। एक प्रश्न था अर्ध समृद्धि। ये तो पैटर्न तीन प्रश्न सेम पैटर्न के थे। ये वाला इकाई 1 से एक ये सेम पैटर्न था। सही मिलान करने के लिए संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और यहाँ पे स्पर्श व्यंजन में का था, संयुक्त व्यंजन में कोई एक अक्षर था और लुंठित में रा था। ठीक है, हाँ लुंठित में रा था। प्रकंपित तो नहीं दिया था क्योंकि उसमें रा होता है तो रा का ऑप्शन नहीं था, लुंठित था ला। ठीक है, ये सेम प्रश्न था। मिलान करने के लिए पूर्वी हिंदी अवधि, अब भोजपुरी बिहारी, गढ़वाली पहाड़ी और सौरसेनी ब्रजभाषा। तो ये सेम प्रश्न था। ये भी सेम प्रश्न था कि अवधि किस अभ्रंश से निकली है, अर्धमागधी से। ये भी सेम था कि राग दरबारी उपन्यास में किस कॉलेज का वर्णन है, छंगामल इंटर कॉलेज का। गोदान उपन्यास में धनिया का एक कथन था। निपुणिका किस उपन्यास की पात्र है, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये सेम प्रश्न था। मुझे 2 ही पंक्ति याद थी तो मैं 2 पंक्तियों के अनुसार सही आंसर लगाई थी। एक राम की शक्ति पूजा से निराला की पंक्ति थी, एक थी मैथिली जी की पंक्ति साकेत से कि मुझे फूल मत मारो रे, ऐसा कुछ करके था। जयशंकर प्रसाद का सही मिलान करना था, जहां में हमें कंकाल और तितली इनके उपन्यास को छांटना था। 2 कविताओं की थी, उनको हमें एलिमिनेट करना था। ये सेम था। पल्लव रश्मि लहर सांदिगित कुकुरमुत्ता सही अनुक्रम सेम प्रश्न था। ये भी सेम था। भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है का भाषण भारतेंदु ने किस मेले में दिया, तो ददरी मेले में। शेखर एक जीवनी का प्रकाशन पूछा गया था 1941, सबको याद है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से एक प्रश्न था। विद्यानिवास मिश्र के निबंध का सेम प्रश्न था। चितवन की चाह, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का सेम प्रश्न था कि अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखा है। इन्होंने 4 भागों में। एक और था इनका चम्मा को लेकर के। चम्मा हाँ मैंने पढ़ा हुआ है क्योंकि वो जो इनको लड़कपन में एक स्त्री होती है जो इनका पालन पोषण करती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको मैंने पढ़ा हुआ है। ये ओल्ड पेपर है, ये रिपीट हुआ प्रश्न है चम्मा वाला। ठीक है, चम्मा वाला रिपीट प्रश्न है, ये एक बार और आया है 2023 में। फिर दिशा की खोज किस रचना का पर्व है, तो आवारा मसीहा का। चीफ की दावत कहानी से एक प्रश्न था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का क्रम लगाना था। सती प्रताप के बारे में पूछा था कि प्रहसन है, गीत रूपक है, ओपेरा है कि लास्य रूपक है, ये पूछा गया था। सेम प्रश्न था यही। सुदामा चरित्र की रचना का नरोत्तम दास है। ये सही मिलान करने के लिए सेम प्रश्न था। 3 ऑप्शन और थे जो गलत मुझे लगे। मैंने फोर्ट विलियम कॉलेज और हिंदू कॉलेज मैंने मिला दिया था।
तो ये मुझे याद है। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में? इंदु पत्रिका में। गोकुल दास की रचना थी क्या 84 वैष्णव की वार्ता, और 2-3 रचनाएं थी जो कि बिल्कुल संज्ञान में थी। इस बार का पेपर ऐसा था कि कुछ रचनाएं थी जो बिल्कुल आप सबके संज्ञान में रही होंगी। जामुन का पेड़ बैंक कहानी से प्रश्न था जो कि सबको समझ में आ रहा था। क्लर्क का कथन, सचिव का कथन था, और माली का था, और आदमी का था, एक कोई और था, क्लर्क था, किसी का कथन एक और था। 4 कथन थे जो समझ में आ रहे थे कि हाँ कौन से कथन किसने बोले हैं। कहानी और पात्रों का मिलान करने के लिए प्रश्न था। पत्रिका आया था, ओल्ड पेपर का प्रश्न था ये। पत्रिका उदंत मातंड, अभ्युदय, और मैं अभी पत्रिका से ढूंढ ही रही थी तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। 2 प्रश्न और 2 और कोई पत्रिका थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा 2 और कौन थी। मतलब कि मदन मोहन मालवीय की पत्रिका थी, एक अभ्युदय, और एक और 2 थी पर मेरे को याद नहीं आ रही कौन थी। ठीक है, अरस्तु का विरेचन से कुछ ऐसा था सही जोड़ मिलान करने के लिए, और 2-3 और कुछ सिद्धांत याद नहीं आ रहे। ये सेम पैटर्न था। रचनाकारों को क्रम लगाइए। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास और प्रताप नारायण। मुर्दहिया आत्मकथा से प्रश्न था, 2 बार प्रश्न आया था, एक ही था, दूसरा वाला थोड़ा कठिन था। अंधेर नगरी नाटक का कौन सा अंक है, दूसरा अंक कौन सा है बाजार का, तो ये भी 2-2 बार प्रश्न था। जबकि एक बकरी नाटक का स्टेटमेंट सही था जहाँ पे अंधेर नगरी को ऑप्शन में रखा था। ठीक है, इस बार ऐसा हुआ कि 2-2-3 सेम प्रश्न ना 2-2-3-3 बार रिपीट हो रहे, सेम टॉपिक की। ठीक है, ऐसे कम से कम 10 प्रश्न ऐसे जो रिपीट हुए हैं। ये दंडी का एक कथन था, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। एक था रस निष्पत्ति के अंतर्गत चित्र तुरंग न्याय विवेचन किसने किया है, तो शंकुक ने, आचार्य शंकुक ने। बिंब से संबंधित प्रश्न था। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श से प्रश्न था, स्टेटमेंट वाला था। भारतीय काव्य शास्त्रों का श्लोक पूछा था प्रतिभा को लेकर के। ठीक है, जैसे भट्ट तो थे, विश्वनाथ थे, और वामन थे, और भामह थे। ठीक है, उनमें हमें चयन करना था कि कौन सा किसने कथन बोला है। गैंग्रीन, विपथगा, हरसिंगार, द्रोही, इनके क्या स्टेटमेंट हमें मिलान करने थे। और क्या पूछा था? गोदान में उपन्यास का ये कठिन था, मेरे को कठिन लग रहा था। गोदान उपन्यास का एक स्टेटमेंट था जिसमें 5 कथन आए थे। होरी होगा, हरी नहीं, होरी, धनिया, गोबर, और एक और था, कोई याद नहीं आ रहा क्या था। ये था भारत के जातीय लोग सब एक हो जाते हैं, इस तरीके से एक कथन था जिसमें ऑप्शन थे नाखून क्यों बढ़ते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय, क्या बोलूँ याद करूँ, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी जी की, तो ये था। और एक बालकृष्ण भट्ट का कथन था। बालकृष्ण भट्ट के लिए पूछा था महावीर द्विवेदी, और हजारी जी के लिए कुछ ऐसा करके पूछा था जहाँ पे एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा था कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से एक विज्ञान करके पूछा था, ऐसे मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान कुछ करके पूछा था। ठीक है, नागार्जुन के उपन्यासों का क्रम पूछा था, और आकाशदीप कहानी से प्रश्न था। क्या भूलूं क्या याद करूं में चम्मा पात्र को लेकर प्रश्न था। ये मैंने ई बुक से सीधा उठा लिया, अभी ई बुक से मैंने कॉपी किया उसको। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 26, 27, 28 जो दिख रहा है ना, ई बुक का एक क्रम था तो मैंने कॉपी किया। सुमत गढ़िका नेमिनाथ रास पूछा था। विजय सुनसेरी का रेवंत गिरिरास, जिन पदम सूरी का ये था जना, ये था। एक आसगू का, चंद्रमाला रास का आसगू का पूछा था, वहाँ पे 1204 लिखा था, और देवसेन का पूछा था 913 करके, जबकि 933 होगा। तो अभी एनटीए का भरोसा नहीं वो कौन सी पुस्तक से कहाँ उठा लेगी। ये जो मैंने बनाया था ये आचार्य शुक्ल की पुस्तक से मैंने बनाया था, डॉक्टर नगेंद्र को देखकर मैंने बना लिया था। तो अब मैं क्या बताऊँ आपको, फाइनली मैं अभी ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ। मतलब जिस तरह से एक स्त्री को पढ़ना चाहिए, जिस तरह काम, घर का काम काज, घर गृहस्थी, तो मैं इसलिए भी नहीं बना रही थी वीडियो, क्योंकि मैं मेरा जितना भी काम पेंडिंग पड़ा था मैं लगभग वो भी काम ख़त्म कर रही थी अपना। ठीक है, और तो इसलिए ज़्यादा नहीं बना रही थी मैं। और तब भी मैं अभी आंसर किया कि तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने एक ई बुक डिज़ाइन की थी, मतलब कि 2021 से मैं कोर्स वालों को वही ई बुक पढ़ाती आई हूँ। ठीक है, और उस ई बुक से मैं देख रही थी कम से कम 60 से 70 प्रश्न थी। मतलब 60 प्रश्न तो मान के 40 प्रश्न ना कहें हम छोड़ ही दें, पर वो भी मिलेंगे आपको। 30 प्रश्न मैं छोड़ सकती हूँ, 30 मैं छोड़ दूँ कि हाँ नहीं होगा, लेकिन तब भी आपको 60 से 70 क्वेश्चन आपको वहाँ से पक्के मिल जाएंगे, उसी ई बुक के अंदर से मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो जरूर आपको ई बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा ई बुक मैं आपको दिखा भी देती हूँ कौन सी है, और बहुत सुंदर कलरफुल में है। तो अभी मैं उसका ब्लैक एंड वाइट भी आपको मिल सकता है, और उसका कलर भी आपको मिल सकता है। देखो ये ई बुक है पूरी, ये मैंने यूनिट 4 खोली है। मैं आपको थोड़ा सा इकाई 1 पे यदि ले चलूँ,
ठीक है, चलिए मैं आपको कंटेंट पे ही ले चलती हूँ, कंटेंट पे आ जाती हूँ मैं, तो पूरा मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट एकदम बहुत बकायदा, बहुत सुंदर पुस्तक है ये। ठीक है, मतलब कि खासकर महिलाओं के लिए जिनको लगता है कि ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा सेम पैटर्न पे है। जिस तरह सिलेबस है आपका वैसे ही ई बुक है पूरा। अब ये कलर वाली है, क्योंकि ये कलर वाली की प्राइस ज़्यादा है, मैं इसको दी भी नहीं किसी को, बहुत कम लोगों के पास होगी ये, मतलब जो बहुत विरले हैं उनके पास होगी। सेम पैटर्न है ये पेपर का आपके, ठीक है एकदम। तो मुझे लगता है कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, एक बार आपको पढ़ना ही चाहिए इस पुस्तक को। यदि इस पुस्तक को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर कभी भी, क्योंकि इसमें बेसिक टू एडवांस ही चीज़ें मैंने रखी हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कुछ भी नहीं रखा मैंने, जो कि आपके पेपर में आने के बहुत चांस हैं और जो आए हैं। ठीक है, अब इस बार ये था कि मैं जितनी पुस्तकें थी सारी पुस्तकों को देख देख के मैं तो पुस्तकें ही पढ़ी जा रही थी। कहानियों को 4-4 बार, निबंधों को 4-5 बार, नाटकों को अच्छे से करना, इकाई 10 को करना, फिर थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उपन्यास की भूमिकाएं अच्छे से करना, नाटकों की भूमिका अच्छे से करना। तो वो सब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी ये पूरा क्रम से है। ठीक है, और ये जो बनाया था मैंने कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक से बनाया था। आज मैं कामता प्रसाद को पढ़ी रही थी, वो काफ़ी टाइम से पुस्तक मेरे पास थी। ठीक है, तो उसको मैंने बहुत दिनों से, पिछले 2-3 साल से है, बच्चे इसको करते हैं ग्रामर के लिए, मैंने उनको ला के रख दी थी। अच्छी पुस्तक, ग्रामर के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे है ना वो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे नीचे सब एक्सप्लेन है, सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा समृद्ध स्वर कौन सा है, ठीक है, अग्र स्वर, यहाँ पे सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ पूरे यूट्यूब पे इतनी बेहतरीन पुस्तक किसी ने डिज़ाइन नहीं की है। पढ़ाने को किताब सभी पढ़ा रहे हैं, पूरा किताब छाप छाप के पढ़ा रहे हैं, पूरा ही उपन्यास कोई करा रहा, कोई कहानी पूरा ला के रख दे रहा है, लेकिन मतलब कि कहते हैं ना गागर में सागर भरने का काम एक महिला यदि कोई कर रही तो मैंने किया है। ठीक है, और ये पूरे 1060 पेज की है। यहाँ पे मैंने मेरे लिए बनाया है 766 पेज का, जिससे प्रश्न उत्तर ज़्यादा मैंने नहीं रखे हैं, केवल कॉन्सेप्ट को रखा है मैंने। ये पूरा देखो, यहीं से पूरा प्रश्न था। ये दीर्घ स्वर पूछा गया था, मूल स्वर, आगस स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर, ठीक है, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त स्वर, ठीक है, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त भी आया था। ठीक है, तो ये यहीं से पूरा प्रश्न था, और ये कम से कम 20,000 लोगों के पास ये पुस्तक है। अभी भी नेट की तैयारी करने वाले कम से कम मतलब कि 20,000 लोगों के पास मेरी पुस्तक ऑलरेडी जा चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि पुस्तक नहीं है, बहुत लोग के पास है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट सबके पास है। ठीक है, कलरफुल नहीं है। ये पूरा पूछा था, ये पूछा हुआ था, ये पूछा हुआ था यहाँ से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से आपको, इसकी प्राइस बहुत कम है, केवल 250 रुपये इसकी प्राइस है अभी। और ज़रूर इस पुस्तक को आप लेके पढ़ो। आप कुछ भी तैयारी करते हो, जिसकी भी तैयारी करते हो, नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, कुछ भी आप पढ़ते हो, तब भी आप इस पुस्तक को बनाने में मुझे टाइम लगा है। मुझे 4 साल का टाइम लग गया पूरा करने में, इतना जल्दी में नहीं बनाई। 2021 से मैं कोर्स पढ़ा रही हूँ, और मतलब कि बहुत से छात्र हैं जो खुद पढ़े हैं मेरे वीडियो से। ठीक है, खुद पढ़े हैं, आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब क्योंकि मैं 2020 में मेरा ऑलरेडी नेट हो गया था, अब मैं केवल जेआरएफ के लिए लड़ रही थी, बहुत लड़ा मैंने, और जेआरएफ मेरा हर बार रुक जाता है, तो मैं इस बार मैं अब छोड़ ही दूंगी, अब मुझे करना ही नहीं है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, अब मेहनत करूंगी बस अपना। क्योंकि इस बार यदि एक महिला के लिए 12 घंटा पढ़ना, 14 घंटा पढ़ना, 16 घंटा पढ़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, जो मैंने इस बार किया, सीखा ही बहुत, मूल पुस्तकें बहुत कुछ सिखा गई मुझे। और तो फिर मैं अभी इस बार इसलिए शांत हूँ, ज़्यादा मैं बोल भी नहीं रही हूँ। मैंने दिखा दिया आपको कि हाँ पेपर अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ई बुक तो पूरा वही किया है, मैंने तो डिज़ाइन ही किया है, और वहाँ से मेरे को लगे कि बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा मुझे प्रश्न ई बुक से लगे थे। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर पूरा मतलब कि मैंने कहा आपसे कि आप इसको लीजिए, पढ़िए, यहाँ इसको प्रॉपर पढ़िए, एक भी कोई चीज़ें छूटी नहीं है। हाँ, मैं इसको अभी अपडेट भी करूँगी, क्योंकि फेस टू फेस वाले छात्रों के लिए मैं अभी फिर से कुछ चीज़ें नई इसमें रखूँगी, बट अभी रखने के मूड में हूँ नहीं मैं, यही काफ़ी है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यहाँ से रिवीजन आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा रिवीजन करने में। ठीक है, तो ज़रूर आप इस पुस्तक को पढ़िए, इसमें हर चीज़ें दे रखी हैं। तो चलिए ठीक है, अभी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी दबा के रखना है। मैं आपको दिखाना चाहती थी आदिकाल के कुछ प्रश्न, अब चलिए दिखाई देती हूँ जो आदिकाल से प्रश्न आए थे, ऑलरेडी यहाँ पे हैं।
और इसका तो यहाँ पे आप इकाई 6, 7, 8, 9, 10 देखेंगे ना, इकाई 6 को देखिएगा, इसमें इकाई 8 को देखिएगा, कितना बेहतरीन मैंने इकाई 8 इसमें रखा है। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही हिंदी इतिहास के ग्रंथ रखे हैं। कोई भी चीज़ इसमें नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा है। चाहे आप बहुत सारी बड़ी बहुत मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ लीजिए या आप केवल इस पुस्तक को पढ़ लीजिए, बस इतना ही बोलूँगी। या तो इसको आप पढ़ ले, जाए तो बहुत मोटी मोटी पुस्तकें कहीं भी आप ढूंढते रहिए। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बने हुए थे, ये देखिए, ये यहाँ पे देवसेन का, ठीक है, 933 था, वहाँ पे 913 लिखा था। ठीक है, वहाँ पे 13 था। यहाँ पे और कौन है, ये जिंदत्त सूरी का, नहीं इनका नहीं था, इनका था सोम प्रभु सूरी का प्रश्न था। ठीक है, 1184 ये इनका भी था। और किसका था, इनका भी था, इनका अरे क्या बोलते हैं, सुमत गणिका विजय सेन सूरी का। ठीक है, इनके समय काल आचार्य शुक्ल की पुस्तक के हैं सब। ठीक है, अब वहाँ पे तो एनटीए का भरोसा नहीं, एनटीए तो कुछ भी ये बीरसल देव रासो से प्रश्न था, नरपतनाल का, ये यहाँ से प्रश्न था, बीरसल देव रासो का पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया कि ये पेपर, ये बुक आपके लिए, ये यहाँ भट्ट केदार का पूछा गया था। ठीक है, ये वाला जयचंद्र प्रकाश। ओके, विद्यापति अमीर खुसरो को तो गायब कर दिया था, कुछ ऐसे प्रश्न थे, कुछ ऐसे बहुत बेसिक। तो चलिए ठीक है, ठीक है, अब मैं क्लास को बंद करूंगी। और आपको वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। और ई बुक आपको जरूर लेनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, आपको मैसेज करना है 81, ठीक है, 81 036 53 081। ठीक है, ऑलरेडी स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं नंबर, और इस पे व्हाट्सअप करके आप ई बुक जरूर लो। मैं कह रही हूँ ई बुक आप लो, आपको, क्योंकि काफ़ी मित्रों के कमेंट, अभी मैं आपको व्हाट्सअप पे ले चलूँ ना, तो काफ़ी मित्रों के कमेंट आए थे। अभी दिख मेरे कहाँ, बहुत नीचे कमेंट होगा, यहाँ पे मुझे को ढूंढना पड़ेगा कि मैम मैंने आपकी ना ई बुक केवल एक बार पढ़ी थी, सिर्फ एक बार मैंने आपकी ई बुक पढ़ी, और उनको बहुत अच्छा लगा था। ई बुक पढ़ के पेपर देने गए थे, तो बोले कि बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है ना, चलिए, धन्यवाद।